दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको गूगल पे जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। ठीक है, तो आप किसी भी लिंक पर जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करना है। वो चाहे एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 हो, ये अभी लेटेस्ट चल रही है। टैली टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने हाउ टू क्रिएट पासवर्ड ऑफ टैली, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको स्कूल सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं, या आप सेल इनवाइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। टीडीएस से संबंधित है, ई वे बिल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड लर्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए पाइथन, टैली ये काफ़ी पॉपुलैरिटी पर है। और अब मैं कुछ ही दिनों बाद आप लोगों के लिए एक्सेल की भी सीरीज लाऊंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक यूट्यूब पर मैक्सिमम चीज़ें अपलोड नहीं हुई होंगी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देखिए। का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग एक्सेल से टैली में डेटा तो ले जाएंगे, लेकिन बिल एलोकेशन के साथ, ठीक है। अब ये बिल एलोकेशन बहुत से लोग जानते हैं और कुछ बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी वाउचर्स फीड करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं AG1 नाम के कोई पर्सन है, इनको मैंने 800 रुपये दिया, तो यहाँ पर ये बिल वाइज डिटेल पूछने लगता है दोस्तों, ठीक है। अब ये पूछता किन किन में है, जिनका ग्रुप अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स या अंडर सन्ड्री डेटर्स हो। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइन इतनी बड़ी कैसे आ रही है, यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन रेट कैसे है, ये मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। और ये प्रॉमिस भी है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने वो पूरा वीडियो देख लिया तो आप 2 सेकंड में कोई भी फील्ड, एक्सेल की कोई भी फील्ड हो, उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आएगा और जो फॉन्ट कलर है वो वाइट आएगा। यहाँ देखिए, जो पेरेंट्स ग्रुप हैं वो रेड कलर के होंगे, ठीक है। ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे थे। मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, अगर ये ऑप्शन यस होता है सन्ड्री डेटर्स में या क्रेडिटर्स में, तो आप जैसे ही एंट्री को सेव करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर ले, है ना। ये देखिए, न्यू रेफरेंस लिख के आ रहा, और 2 मान लेते हैं, सॉरी दोस्तों, 2 मान लेते हैं कैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नरेशन लिखना हो वो लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसका आउटपुट कैसे हम लोग देखेंगे वो एक अलग का विषय है, ठीक है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भाई डेट, तो ये एक्सेल सीट में मौजूद है, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट लेजर, ओ, इसकी हेडिंग को हम लोग सही कर लेते हैं, है ना। हेडिंग डेबिट लेजर मान लेते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अच्छा, फिर अमाउंट भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं दोस्तों, ये अगर आप चाहें तो एक्सेल से भी ले सकते हैं, या फिक्स्ड वैल्यू, जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा है कि हम लोग फिक्स्ड वैल्यू भी
रख देते हैं, है ना। तो ये फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, ठीक। बिल रेफरेंस जैसे यहाँ मैंने 25 लिया, ये बिल रेफरेंस आ गया है, ठीक है। बिल का अमाउंट यहाँ पे है ही है। कैश नहीं लिया है, कैश फिक्स कर देंगे, ठीक है। नरेशन नहीं लिया है, नरेशन को फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब ये हम जरा सेव कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट कर दिया। अब हमें बिल वाइज डिटेल देखनी है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल, सॉरी रिसीवेबल, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं या लेजर वाइज देख सकते हैं, ठीक है, कि ये अभी 800 रुपए से डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। जैसे हम किसी से परचेज करते हैं तो बिल नंबर लिख देते हैं कि भैया फला बिल से हमने ये चीज परचेज की, फिर उसको जब पेमेंट करते हैं, है ना, तो वो डेबिट और क्रेडिट मिलकर के क्या होता है, नेलीफाई हो जाता है। लास्ट में हमको पता भी चल जाता है कि हमने किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव की और किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं रिसीव की। इन द केस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, अगर हम लोग वहीं सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो किस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट दे चुके हैं और कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं दी है वो बता देता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और एक्सेल सीट से इस डेटा को ले आते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। पहले तो हम लोग अपनी टेम्पलेट बनाएंगे। देखिए, जहाँ पर आपका टैली प्रोग्राम सेव होगा वहाँ के कॉन्फिग फिगर में एक्सेल मैप नाम का एक फोल्डर होता है, वहाँ पर हम लोग जो भी टेम्पलेट बनाते हैं वो सेव होती है। तो चलिए टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग इंपोर्ट में आते हैं और मैनेज मैपिंग टेम्पलेट, और मास्टर्स की बनानी है या ट्रांजेक्शंस की, तो भैया ट्रांजेक्शंस की, ठीक है। अब ये हमारी एक्सेल सीट है कहाँ पे, उस फाइल पाथ को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है, स्पेसिफाइड पाथ। इसके बाद ये फाइल हमको शो हो जाएगी, है ना। ये जो एक्सेल सीट है ये हमको शो हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारी सीट है, इसको दोस्तों थोड़ा बड़ा कर दूं, ये जो हमारी सीट है ये भी हमें यहाँ पर विजुअल हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आपसे नाम पूछते हैं, वो नाम पूछते हैं जो यहाँ टेम्पलेट सेव होगी। एक्सेल तो जरूरी ही है, मतलब ये तो जरूरी ही है टैली का कहना, ये तो आपकी फाइल है, लेकिन टैली भी तो समझे कि कौन क्या चीज है, उसके लिए वो हम लोगों से खुद टेम्पलेट बनवाती है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं VCH और बिल रेफरेंस, है ना, ठीक है। टाइप ऑफ वाउचर, हाँ भाई पेमेंट रिसिप्ट यही वाले लेंगे। अब देखिए वाउचर टाइप नेम हमारा एक्सेल सीट में तो है नहीं, आप देख सकते हैं हमारी एक्सेल सीट में वाउचर टाइप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वाउचर टाइप नेम स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से ले लेते हैं पेमेंट, मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सब के सब पेमेंट से मैंने क्या किए, फिक्स कर दिए। अच्छा, अब वाउचर की डेट, ये हमारी एक्सेल सीट के जो कॉलम है दोस्तों, डेट आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये इस डेट को जो ऊपर की हेडिंग होती है वो यहाँ पर पूरी चीजें हमें विजिबल हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर डेट ले लेंगे। वाउचर नरेशन नहीं लिखा है तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू नरेशन दे देते हैं भाई, पेड AGNST बिल, पेड अगेंस्ट बिल। जो भी आपको अगर नरेशन फिक्स नहीं रखना है तो फिर आप एक्सेल सीट में नरेशन को ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वाउचर वाली बात हो गई। अब हम लोग टॉप लेजर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो टॉप लेजर पे सबसे पहले हमारा लेजर नेम कैश होगा, कैश है नहीं तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू। देखिए जितने लेजर होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो कैश से फिक्स्ड कर दिया। फिर लेजर के साथ लेजर अमाउंट हमारा ये रहा एक्सेल सीट का, और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, इसको भी हम लोग फिक्स्ड कर सकते हैं, है ना। ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक हमेशा क्रेडिट होता है। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, अभी हम लोग इसमें बिल एलोकेशन भी देखेंगे। अच्छा, कैश लेजर की बात हो गई।
टॉप लेजर हो गया। अब हम लोग बॉटम लेजर में आते हैं। तो सबसे पहले लेजर नेम हमारा, मैंने इसको सेव नहीं किया था दोस्तों, है ना, इस वजह से ये यहाँ पहले जो क्रेडिट था वही दिखा रहा है। और लेजर अमाउंट हमारा यही हो जाएगा। और इसके बाद ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो भाई स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू से हम लोग इसको डेबिट ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि हम इससे बाहर आ जाएं, बिल्कुल नहीं। अभी तो हमें बिल एलोकेशन भी करना है ना दोस्तों। तो बिल एलोकेशन में पहले बिल टाइप ऑफ रेफरेंस एक्सेल सीट में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर बिल नेम, बिल का नेम मतलब इसके अगेंस्ट जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने एक्सेल सीट में ये जो बिल रेफरेंस बना रखे हैं इससे मैपिंग करवा देंगे, ठीक है। अब फिर बिल अमाउंट, बिल अमाउंट तो वही होगा ना दोस्तों, तो हम लोग ये ले लेंगे। फिर अमाउंट इसमें भी बताना पड़ता है कि क्या डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो भाई ये भी क्या होगा हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी टेम्पलेट बन के तैयार हो गई, जो कि एक्सेल मैप्स में आकर के सेव हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब ये टेम्पलेट हम लोग लाइफ टाइम यूज भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ये टेम्पलेट आ गई है, ठीक है। आप लोग इसको रीड नहीं कर पाएंगे, ना ही ओपन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इंपोर्ट पे चलते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। तो टैली पूछता है भाई एक्सेल इंपोर्ट कराना है कि एक्सएमएल को, तो आप लोग एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये आपसे इस फाइल का पाथ पूछेगा, ठीक है। आप एक्सेल सीट के फाइल पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सेल सेलेक्ट करेंगे सीट, और फिर हमारी जो टेम्पलेट आपने बनाई है, भाई टैली कह रहा है ठीक है आपको ये एक्सेल इंपोर्ट करनी है, लेकिन क्या आपने टैली को समझा दिया टेम्पलेट बना करके। आप कहोगे समझा दिया, तो टैली कहेगी बताओ तो कौन सा है। तो आप ये टेम्पलेट जो यहाँ पर सेव है वो ऑटोमेटिकली जितनी टेम्पलेट बनी होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी टेम्पलेट बना सकते हैं इंपोर्ट में ना जा करके, ठीक है। देखते हैं ऑल्ट सी से भी बनता है क्या भाई। जी हाँ, ऑल्ट सी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप बता देंगे कि भैया ये है। अच्छा, आपको प्रीव्यू देखना है तो यस कर दीजिएगा। आपको कंपनी का बैकअप लेना है तो यस, नहीं तो नो। अब देखिए ये इंपोर्ट समरी दिखा दी कि पेमेंट वाउचर 8 इंपोर्ट होने हैं। आप सिंपली इंपोर्ट कर दीजिएगा। और ये कुछ एक्सेप्शंस आ गई हैं, हम लोग देख लेते हैं जरा भाई क्या एक्सेप्शन है। मिसमैच इन अमाउंट बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज। अच्छा, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और फिर से अपनी टेम्पलेट को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अमाउंट का जो डेबिट क्रेडिट था वो मिसमैच था। अब देखिए इसी टेम्पलेट को हम लोग अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली हम लोगों ने टेम्पलेट ली और इसको अल्टर कर लिया। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट दे दिया है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने इसको डेबिट दे दिया। तो हम लोगों को बॉटम लेजर से बाहर तो आना नहीं है दोस्तों, स्पेसिफाइड नहीं, ये हमारा डेबिट लेजर हो जाएगा। ये इसकी भी मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि एक्सेल सीट का नाम तो डेबिट लेजर था और हमने यहाँ क्रेडिट लेजर कर दिया था, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब हम लोग वापस से फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए कोई वाउचर्स एंटर्ड नहीं है। आप ट्रांजेक्शन्स में आइए, वो सारी चीजें अब ऑटोमेटिक फिल मिलेंगी, है ना। अब हम इंपोर्ट करके भाई देख लेते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमने इसको डीआर किया और
टेम्पलेट बनाते समय CR कर दिया है ना। अब देखिए, आप जब डे बुक में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग बिल रेफरेंस देख सकते हैं, और अगर इसकी रिपोर्ट भी देखना चाहें तो DSO और LAG1, ये देखिए इतने इतने बिलों से ये इतने इतनी बार डेबिट हुए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेशन इंपोर्ट कराना सीख लिया, बिल एलोकेशन करना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे और एलोकेशन देखेंगे, इन्वेंट्री एलोकेशन देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग यहाँ से इंपोर्ट के पूरे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर भी ले आएंगे, यहाँ से भी हम लोग अपनी मैपिंग कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में धीरे धीरे अंडरस्टैंड और एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।